मुझे कुकीज, कैंडीज और फ्राइज बहुत पसंद है, लेकिन जब बात आती है सब्जियों की, छी, भिंडी बिल्कुल बेकार होती है, गाजर बोरिंग होती है और पालक सबसे खराब। सैम एक नखरेबाज खाने वाला था। सैम के माता पिता परेशान थे, सैम हमेशा अपनी प्लेट से सब्जियों को दूर कर देता था। लेकिन सैम नहीं माना। उसे उन हरी पत्तेदार चीजों से कोई मतलब नहीं था। एक धूप वाली दोपहर सैम खाना खाने की मेज पर मुंह बनाए बैठा था। रंग बिरंगी सब्जियों से भरी एक प्लेट उसके सामने रखी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि काश ये सब गायब हो जाए। अचानक कमरे में धुएं का एक गुब्बार भर गया और एक अजीब सा छोटा आदमी प्रकट हुआ। उसने एक लंबी नुकीली टोपी पहनी हुई थी और गाजर, मटर और ब्रोकली के चित्रों वाला एक लबादा पहना हुआ था। सैम को नहीं पता था कि एक रोमांचक यात्रा उसका इंतजार कर रही है। नमस्ते! छोटे आदमी ने जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। मेरे घर में एक असली जादूगर, और वो भी सब्जियों का जादूगर। विजी हंसा। उसकी दाढ़ी हिल रही थी। वेजिटेबल विज़र्ड? इतना परेशान मत हो सैम, मैं तुम्हें अपने जादुई बगीचे में ले जाने आया हूँ। देखो, यहाँ सब्जियां बात करती हैं और खेलती हैं, और मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि ये असल में कितनी अद्भुत है। उसने आंख मारी और अपनी छड़ी घुमाई। कमरा झिलमिलाता हुआ घूमने लगा। सैम अपनी कुर्सी को कसकर पकड़े हुए था। उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ज्यादातर उत्साहित था। हो सकता है शायद यह जादूगर सब्जियों के बारे में उसका मन बदल सके। अगर ब्रोकली का एक और टुकड़ा न खाने का मतलब कुछ भी करने को तैयार था। जब घूमना बंद हुआ तो सैम ने खुद को एक सुंदर बगीचे में पाया, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह बगीचा रंग बिरंगे फूलों और हरे भरे पौधों से भरा हुआ था। हर तरफ ताजगी और खुशबू फैली हुई थी। सैम ने चारों ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। विशाल बात करने वाले गाजर लंबे खड़े थे। उनके हरे सिरे हवा में लहरा रहे थे। ये गाजर न केवल बड़े थे, बल्कि उनमें एक जादुई चमक भी थी। सैम ने सोचा कि ये गाजर कितने अद्भुत हैं, और उसने उनके पास जाने का फैसला किया। टमाटर चंचलता से पलकें झपका रहे थे, जैसे वे सैम को देखकर खुश हो रहे हों। ये टमाटर न केवल देखने में प्यारे थे, बल्कि उनमें एक खास तरह की ऊर्जा भी थी। सैम ने महसूस किया कि ये टमाटर उसे कुछ कहना चाहते हैं, और मोटे मोटे कद्दू हंसते हुए इधर उधर लुढ़क रहे थे। उनकी हंसी इतनी जोरदार थी कि सैम भी हंसने लगा। ये कद्दू सैम को अपने खेल में शामिल करना चाहते थे। सैम ने सोचा कि यह बगीचा कितना मजेदार और जादुई है। वेजिटेबल विज़ार्ड, मेरे बगीचे में आपका स्वागत है सैम। मैं हूँ वेजिटेबल विज़ार्ड, और ये बगीचा मेरी जादुई दुनिया है। यहाँ हर सब्जी में एक खास ताकत है, और वे तुम्हें अपनी कहानियां सुनाने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ सब्जियां सिर्फ भोजन नहीं हैं, वे दोस्त हैं। वे तुम्हें न केवल पोषण देती हैं, बल्कि तुम्हारे साथ खेलती भी हैं। सैम ने सोचा कि यह कितना अद्भुत है कि सब्जियां भी दोस्त बन सकती हैं। ध्यान से सुनो, और वे तुम्हें अपनी विशेष शक्तियों के बारे में सब कुछ बताएंगे। हर सब्जी की अपनी एक अनोखी कहानी है, और वे तुम्हें अपने रहस्यों में शामिल करना चाहती हैं। सैम ने ध्यान से सुनने का फैसला किया। सैम सावधानी से एक विशाल गाजर के पास पहुंचा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उसने सोचा कि यह गाजर उसे क्या बताएगी। गाजर के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यह गाजर सचमुच जादुई है। उसके पत्तेदार बाल उसकी नाक गुदगुदी कर रहे थे। सैम हंसने लगा और उसने गाजर से बात करने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह गाजर कितनी मजेदार और प्यारी है। नमस्ते, सैम ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी झिझक थी। उसने सोचा कि क्या गाजर सचमुच जवाब देगी। अरे सैम, मैं कार्ल द कैरेट हूँ, और मैं विटामिन ए से भरपूर हूँ, कार्ल ने उत्साह से कहा। सैम को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि गाजर सचमुच बात कर सकती है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अंधेरे में भी बेहतर देखने में मदद कर सकता हूँ, कार्ल ने गर्व से कहा। सैम ने सोचा कि यह कितना अद्भुत है कि एक गाजर उसे अंधेरे में देखने में मदद कर सकती है। सैम ने कभी नहीं सोचा था कि गाजर उसे देखने में मदद करेगी। उसने कार्ल की बातों पर विश्वास किया और उसे बहुत खुशी हुई। सैम ने सोचा कि यह बगीचा सचमुच जादुई है। उसे कॉमिक किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, और उसने सोचा कि अगर वह अंधेरे में भी पार सके तो कितना मजेदार होगा। सैम ने कल्पना की कि वह अपनी पसंदीदा कॉमिक किताबें रात में भी पिया सकता है, और उन्हें अंधेरे में पढ़ने में सक्षम होना आश्चर्यजनक होगा। सैम ने सोचा कि यह कितना अद्भुत होगा कि वह अपनी पसंदीदा कहानियां बिना किसी रुकावट के पाया सके। उसने कार्ल को धन्यवाद दिया और सोचा कि वह इस जादुई बगीचे में और भी बहुत कुछ सीख सकता है।
सैम ने देखा कि सब्जियां उसे अपनी रोमांचक कहानियां सुना रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे वे लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। सैम ने महसूस किया कि सब्जियां कितनी महत्वपूर्ण हैं और उसने उन्हें एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। जैसे ही मैं बगीचे में चला, मुझे चारों ओर रंग बिरंगी सब्जियां दिखाई दी। हर सब्जी ने अपना परिचय दिया, जैसे कि वे मेरे नए दोस्त बनना चाहती हों और अपने अनोखे फायदे बताए। गाजर ने कहा कि वह मेरी आंखों के लिए अच्छी है और टमाटर ने बताया कि वह मेरी त्वचा को चमकदार बनाता है। मैंने सीखा कि पालक मेरी मांसपेशियों को पोपेय की तरह मजबूत बनाता है और यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। जैसा कि मेरी माँ हमेशा कहती थी, वह हमेशा मुझे पालक खाने के लिए कहती थी और अब मुझे समझ में आया कि क्यों। अरे सैम, हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेलना चाहते हो? यह सुनकर मैं बहुत उत्साहित हो गया। हाँ, मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं लगभग भूल ही गया था कि मुझे सब्जियां पसंद नहीं हैं। यह बगीचा किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। मैं हरी बीन्स के साथ दौड़ा और वे मेरे साथ दौड़ने लगी। उनके लंबे शरीर इलास्टिक बैंड की तरह खींच रहे थे और पहुंच रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत मजा आया। मैंने मशरूम के साथ हॉपस्कॉच खेला और वे भी मेरे साथ कूदने लगे। उनकी सफेद टोपियां ऊपर नीचे हो रही थीं। यह दृश्य बहुत ही प्यारा था। मैंने हंसते हुए टमाटरों के एक समूह से एक मूर्खतापूर्ण नृत्य भी सीखा। वे टमाटर बहुत ही मजेदार थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब्जियां इतनी मजेदार हो सकती हैं। यह अनुभव मेरे लिए बहुत ही नया और रोमांचक था। सैम एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ अपने नए सब्जी दोस्तों के साथ खेल रहा था। हरी बीन्स और कूदते हुए मशरूम के एक समूह के साथ टैग खेलता है। ये खेल बहुत ही मजेदार था और सैम को बहुत अच्छा लग रहा था। सब्जियों के साथ एक नृत्य पार्टी भी हुई। सब्जियां नाच रही थीं और सैम भी उनके साथ नाच रहा था। ऊपर सूरज खिलखिला रहा है। यह दिन बहुत ही सुंदर और यादगार था और सैम ने सब्जियों के साथ बहुत मजा किया। विज़ी सैम पर मुस्कुराई, जो अब खुशी खुशी गाजर की एक स्टिक चबा रहा था। सैम को गाजर बहुत पसंद थी और वह जानता था कि गाजर खाने से उसकी आंखें तेज होती हैं। देखो सैम, सब्जियां हमारी दोस्त हैं। वे हमें न केवल मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमें बीमारियों से भी बचाती हैं। वे हमें मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करना चाहती हैं। हर सब्जी में कुछ न कुछ खास होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। विज़ी ने पास के बेल से एक चमकदार लाल टमाटर तोड़ा। टमाटर का रंग देखकर सैम की आंखें चमक उठी। उदाहरण के लिए, ये टमाटर लाइकोपीन से भरपूर है। लाइकोपीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। यह एक गुप्त घटक है जो आपकी त्वचा को धूप से बचाता है। इसके अलावा यह आपके दिल के लिए भी अच्छा है। सैम ने अपनी नाक को छुआ, यह याद करते हुए कि गर्मियों में वह कितनी आसानी से धूप से झुलस जाता था। उसे याद आया कि पिछली गर्मियों में उसकी त्वचा कितनी लाल हो गई थी। यह याद करते हुए कि गर्मियों में वह कितनी आसानी से धूप से झुलस जाता था, वह सोचने लगा कि अगर वह टमाटर खाएगा तो शायद उसकी त्वचा धूप से बच सकेगी। हो सकता है कि टमाटर खाने से उसे बिना जले हुए ज्यादा देर तक बाहर खेलने में मदद मिले। सैम ने टमाटर को ध्यान से देखा और सोचा कि इसे खाने से उसे कितना फायदा हो सकता है। उसने टमाटर का एक टुकड़ा लिया और यह पाकर हैरान रह गया कि यह रसदार और मीठा था। यह बुरा नहीं था। उसने सोचा कि वह इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकता है और यह पाकर हैरान रह गया कि यह रसदार और मीठा था। यह बुरा नहीं था। सैम ने सोचा कि अगर सभी सब्जियां इतनी स्वादिष्ट होती हैं तो वह उन्हें खुशी खुशी खा सकता है। विज़ी एक मोटा लाल टमाटर पकड़े हुए सैम को इसके फायदे बताता है। वह बताता है कि टमाटर में विटामिन सी भी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सैम ध्यान से सुनता है। उसके हाथ में गाजर की आधी खाई हुई स्टिक है। वह सोचता है कि अगर वह और सब्जियां खाएगा तो वह और भी मजबूत और स्वस्थ हो सकता है। सैम ने खुद को एक सुपर हीरो के रूप में कल्पना की जो सब्जियों की ताकत से मजबूत और अजेय है। उसने सोचा कि वह सब्जियों की मदद से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसने फैसला किया कि वह अब से हर दिन सब्जियां खाएगा ताकि वह हमेशा स्वस्थ और मजबूत रह सके। सैम ने खुशी खुशी और सब्जियां खाना शुरू कर दिया। विज़ी और सैम ने मिलकर बगीचे में और सब्जियां उगाने का फैसला किया। वे जानते थे कि ताजे और स्वस्थ सब्जियां उगाने से उन्हें और भी ज्यादा फायदा होगा। सैम ने पौधों को पानी दिया और उनकी देखभाल की, ये सोचते हुए कि एक दिन ये सब्जियां उसे और भी मजबूत बनाएंगी। जब सब्जियां तैयार हो गईं, तो सैम और विज़ी ने उन्हें खुशी खुशी तोड़ा और एक टोकरी में इकट्ठा किया।
वे जानते थे कि ये सब्जियां उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। उन्होंने मिलकर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार किया, जिसमें ताजे टमाटर, गाजर और अन्य सब्जियां शामिल थीं। सैम ने महसूस किया कि सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि उन्हें खाने से वह और भी मजबूत और स्वस्थ महसूस करता है। उनके रोमांच का अगला पड़ाव पूरी तरह से सब्जियों से बना एक कक्षा थी। विशाल मशरूम डेस्क के रूप में काम करते थे और ब्लैक बोर्ड एक विशाल पालक का पत्ता था। सैम, अपनी सब्जियां खाने से तुम और भी होशियार बन सकते हो, विजी ने आंख मारते हुए समझाया। वे आपके मस्तिष्क को विकसित होने और नई चीजें सीखने में मदद करते हैं। सैम ने विस्मय से देखा कि बच्चों का एक समूह पालक ब्लैक बोर्ड पर लिखी गणित की समस्याओं को हल कर रहा है। वे रंगीन मिर्च और खीरे खा रहे थे। उनका दिमाग कड़ी मेहनत कर रहा था। वाह! सैम प्रभावित होकर फुसफुसाया। उसे हमेशा गणित से जूझना पड़ता था, लेकिन हो सकता है कि ये जादुई सब्जियां उसे बढ़ावा दे सकें। सैम ने विजी और सब्जियों को इस जादुई सफर के लिए धन्यवाद दिया। अब सैम को सब्जियां बहुत पसंद हैं और वह हर दिन उन्हें खाने के लिए उत्सुक है।